सच सुनो, उस दिन जो शराबी ने अपने जिंदगी में ठान ली, उस दिन के बाद से वो शराबी आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। सुनो, जो शराब पीकर रोड पर झाड़ू मारता था, वो आज लोगों के जिंदगी से गंदगी साफ कर रहा है। सुनो, आज वो आदमी शराबी नहीं, परंतु वो आज एक पास्टर है जिस चर्च में 600 लोग आते हैं। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी के लिए आज जिस पास्टर का टेस्टिमनी वीडियो लेके आया हूँ, वो मुंबई का एक झोपड़ी में पैदा हुआ है और एक दिन नाले का गटर साफ करता था, लेकिन आज उसका टेस्टिमनी ने कई सारे लोगों का ज़िंदगी बदल डाला। उसका टेस्टिमनी ने कई सारे शराबियों का ज़िंदगी बदल डाला। उसका नाम है इमानुएल गोलार। आज यदि आप लोग उसका टेस्टिमनी वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा। सच सुनो, उस दिन जो शराबी ने अपने जिंदगी में ठान ली, उस दिन के बाद से वो शराबी आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। सुनो, जो शराब पीकर रोड पर झाड़ू मारता था, वो आज लोगों के जिंदगी से गंदगी साफ कर रहा है। सुनो, आज वो आदमी शराबी नहीं, परंतु वो आज एक पास्टर है जिस चर्च में 600 लोग आते हैं। सुनो, वो शराबी कोई और नहीं, वो मेरा बाप डैनियल गोलार है। सुनो, वो औरत जो रोड पर कचरा चुनती थी, वो औरत जो रोड पर जाकर कहते पेपर्स को कलेक्ट करती थी, जिसको बेचकर अपनी जिंदगी को बना रही थी, वो औरत कोई और नहीं, मेरी मां है। सुनो, जो औरत रोड पर गंदगी में हाथ डालती थी, आज वही औरत, जैसे पास्टर मोनिका प्रेयर कर रही है आपके सर पे हाथ रखकर, वैसे ही वो आज कर रही है। सुनो, जो बच्चा, छठवां बच्चा पैदा हुआ था, जिसके वजह से वो बाप ने अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दिया, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इमानुएल है। सुनो, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये तो मेरे माँ बाप की कहानी थी, मेरा तो शुरुआत भी नहीं किया अभी तक मैंने। जब मैं 6 साल का था तो मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया। मैं जब 14 साल का था, मैं विजय बेनेडिक्ट के लिए कॉन्सर्ट करना चालू कर दिया। विजय बेनेडिक्ट मालूम है नाम? मेरे देश को रखना संभाल कर, फिर से वो आग बरसा दे। ये सारे गाने ना, इनके लिए मैं कीबोर्ड बजाता था। वो गाता था तो मैं पीछे बजाता था। इतना ही नहीं, जब मैं 16 उम्र में आया तो अनिल कांत जी के साथ मैं घूमने लगा। आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड फॉर अनिल कांत। वो जब गाते थे मैं पीछे बजाता था। मेरा फोटो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे पास आओ, मैं आपको मेरे मोबाइल पे दिखाता हूं। और अंकल जॉनी लीवर के साथ मैं ट्रैवल करने लगा, उनके साथ बजाता था, गाता था। चर्च, मेरे अपने मुझसे कुछ कहे थे जब मैं 6 साल का था। सुनो, उन्होंने क्या कहा था? जब मैं, आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्लम, सबसे बड़ा स्लम कौन सा है मालूम है? मुंबई। मुंबई नाम बताओ। हाँ, धारावी, DHARAVI। धारावी इज one of the largest slum in the world, and I am not at all ashamed to tell you all that I was born in Dharavi. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने इतना कुछ किया है जिंदगी में, उसको 15 मिनट में मैं बोल नहीं सकता। ओके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जो समय मुझे दिया गया है उस समय में मैं आपको कुछ बात शेयर करूं। बाइबल कहती है अंत में सबसे खूबसूरत चीज बाइबल में देखा जाता है, शादी में अंत में सबसे बेस्ट आया था, आया नहीं? आप लोग इतने थके हुए लग रहे हो मेरे को।
सच में बोल रहा हूं, नहीं थकते फिर आप बोल नहीं रहे। मैंने कहा बाइबल में एक कहानी है और उस शादी में, काना शहर के शादी में, याद आया? हाँ अभी याद आया। तो इससे पहले मैं क्या मराठी में बोल रहा था? बाइबल में काना नाम का एक शादी है और बाइबल कहता है कि अंत में खुदा यीशु ने द बेस्ट वाइन सर्व किया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जो शुरुआत से लेकर अभी तक जो हुआ, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट, बट अंत में बेस्ट मिलने वाला है आपको। अगर आप विश्वास करते हो तो आमीन बोलो, नहीं तो प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? मेरे पास समय कम है, मैं कोशिश करूंगा उसको बोलने के लिए। एक आदमी था जो रोड पर सफाई करने का काम करता था और उसकी पत्नी थी जो रोड पर कचरा उठाती थी। कचरा उठाने का मतलब समझते हैं? जो कूड़ा कचरा, जो प्लास्टिक बोतल है ना, नॉर्मल प्लास्टिक बोतल जो पड़ा होता है स्टेज पे, वो उठाने का काम वो करती थी। और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का परिवार इतना तकलीफ से गुजर रहा था। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है और मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज कैच द ट्रेन, अदरवाइज यू विल मिस इट। ओके? आदमी का काम क्या था? जल्दी बोलो, काम क्या था? झाड़ू मारना। औरत का काम क्या था? वेरी नाइस। ये आदमी और ये औरत इतने तकलीफ में थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और ये लोग इतने 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 दर्द में थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को पैदा तो कर रहे थे लेकिन बच्चे मर रहे थे। तो इस प्रकार वो आदमी ने और उस औरत ने 3 बच्चों को खोया। कितने बच्चों को? जल्दी से बोलो, कितने बच्चों को? 3 बच्चों को खोया। और जब 3 बच्चों को खोया तो ये आदमी ने ऐसा सोच लिया कि अभी कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है जो हमारी सुन सकता। और इसने अपने जिंदगी को शराब में व्यस्त कर दिया। People usually take the help of alcohol when they don't see life. लोग शराब का कितना सेवन करने लग जाते हैं, एडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में जब कुछ नहीं होता रहता है तो उनको लगता है कि मैं ये करूंगा तो मेरी जिंदगी शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उनकी जिंदगी और बदतर बना देगी। हालेलुया। सो जब ये आदमी शराब पीना शुरू कर दिया तो इसको पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। और ये औरत एक दिन जब अपने रोड पर जब जाकर वो अपने कचरे को चुन रही थी, अपने कचरे को बीन रही थी, तो अचानक से उसके पास एक औरत आई और कही, देखो सुनो, आपके परिवार में इतने तकलीफ है, इतना पीड़ा है, क्यों नहीं आप अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दे दें? क्यों नहीं अपनी जिंदगी को आप यीशु के हाथ में दे दे? और ये औरत बोलती है, ठीक है, हमने इतने नारियल फोड़े। नारियल कहीं फोड़ते मालूम है? समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं पूरा एलाबोरेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। हमने इतने नारियल फोड़े, हमने इतने मालाएं चढ़ाए, हमने इतने चद्दर डाले। चद्दर मालूम है क्या डालते हैं? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को शायद। ओके, सो हमने इतने कुछ किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, चलो ठीक है, मैं आपके यीशु के पास आ जाती हूँ करके। और ये ट्राई करने के लिए यीशु के पास चले गई। क्या करने के लिए? हम भी बहुत लोग ट्राई करने के लिए आते हैं यीशु के पास। हम भी बहुत लोग क्या करते हैं? हम ट्राई करने के लिए आते थे यीशु के पास। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब आप ट्राई करते हो ना यीशु को, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, छिटक जाते हो। फिर फेविकॉल का जोर मजबूत है, टूटेगा नहीं, कितने भी हिलाएंगे तो टूटेगा नहीं। तो ये ट्राई करने के लिए यीशु के पास चले गई। सुने, यीशु के पास जब गई, थोड़े दिन के बाद ये अपने बच्चे को जन्म दी और विश्वास करो क्या हुआ? बच्चा क्या हो गया? बच्चा बच गया। जब बच्चा, चौथा बच्चा, क्योंकि इससे पहले कितने मरे थे? 3 मरे थे। चौथा बच्चा जब पैदा हुआ और जब बच्चा बच गया तो वो औरत ने इतनी खुश हो गई, वो औरत इतनी खुश हो गई और वो इतना आनंद मना रही थी। और उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने मुझे आशीष किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुआ, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा बच तो गया, लेकिन औरत ने यीशु को टाटा बोल दिया। हाँ, ताली बजाओ, अच्छे से बजाओ, आप नहीं समझ रहे शायद। बच्चा ने क्या कर दिया? माँ ने क्या कर दिया? उसको औरत ने क्या कर दिया? टाटा कर दिया। उस बच्चे के माँ ने यीशु को टाटा कर दिया। बोले, अभी मुझे आशीष तो मिल गई, अभी मुझे यीशु की क्या जरूरत है?
You see, many people do that. Many people do that. They come with their personal agenda in the church. Never do that. जब भी आप यीशु के पास आते हो तो पूरे दिल से आओ. कल ही आपका क्वेश्चन लेके मत आओ, क्वेश्चन का आंसर मिल गया खत्म निकलो, नहीं. तो ये औरत ने ऐसा किया. थोड़े दिन के बाद ये औरत फिर एक बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, और इसने एक बच्चे को जन्म दिया. और बच्चा कितना बच्चा मरा? 5वां बच्चा मरा. लेकिन कितना बच्चे मरे? 4. नहीं, क्वेश्चन ब्रदर, क्वेश्चन, कितना बच्चा मरा? 5वां. कितने बच्चे मरे? 4. यस, क्वेश्चन बराबर से सुनिएगा. हालेलुया, हालेलुया. सो जब बच्चा मरा तो इस औरत को ऐसा लगा कि यीशु ने क्या कर दिया, यीशु ने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया. बेचारी औरत को यह नहीं पता था यीशु कभी छीनता नहीं है. यीशु तो हमेशा देता है और बहुतायत का जीवन देता है. बाइबल यूहन्ना का लिखा हुआ 10वां अध्याय 10वां वचन में कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन मेरा यीशु आता है तो जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है. लेकिन 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 खत्म नहीं हुआ, सुनो. लेकिन वो औरत बिल्कुल कभी जिंदगी में स्कूल पढ़ी नहीं थी. वो आदमी कभी स्कूल नहीं गया था. और ये औरत कभी बाइबल को पढ़ नहीं सकती थी. इसलिए जो भी वो सुनती थी तो उस पर विश्वास करती थी. और ये चर्च तो जाना बंद कर दिया था. सही बात है ना, चर्च जाना बंद कर दिया था. तो इसको क्या मालूम पड़ेगा क्या, कि इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि यीशु कभी छीनता नहीं है, यीशु हमेशा देता है. तो इसने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया, कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को फिर एक बार यीशु के हाथ में दे दूं. और ये अपनी जिंदगी को फिर एक बार यीशु के हाथ में देती है. और जब यीशु के हाथ में जिंदगी देती है, थोड़े महीनों के बाद में वो प्रेग्नेंट होती है वापस. और उस प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो चर्च में बैठी होती है तो उसका पति को पता लगता है कि मेरी बीवी जो है कहां गई है. जोर से बोलो, मेरी बीवी कहां गई है? चर्च गई है. और जब मेरी बीवी चर्च गई है तो ये शराबी. मैं थोड़ा अच्छा एक्टर हूं, क्यों मालूम है? क्योंकि जॉनी लीवर के साथ ज्यादा घूमता हूं. झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं. ही इज माई गुड फ्रेंड. कुछ दिन पहले उसका बेटा का बर्थडे था, मैंने यहां से कॉल किया कनाडा से. आई एम नॉट टेलिंग लाइज, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जॉनी अंकल. सो जब ना मेरा एक्शन को देखोगे तो कभी कभी जॉनी अंकल दिखोगे, देखेंगे आपको मेरे अंदर. ओके, सो जब क्या हुआ कि जब ये शराबी चर्च के पास पहुंचा, और जब चर्च के पास पहुंचा तो पास्टर जी चर्च में वचन दे रहे थे. बुजुर्ग आदमी थे थोड़े से, जो आप अंकल खड़े थे ना यहाँ पे, उनके एज के होंगे. और जब उस पास्टर बेचारा वहां से प्रचार कर रहा था तो आदमी जो शराबी अंदर आया और अंदर आके बोलता है, और जब वो सुनता है कि पास्टर जी बोल रहा है कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, यीशु तुम्हारे लिए अपने जान को दिया, यीशु तेरे लिए अपना लहू को बहाया, सब सुनता है, तो ये शराबी बोलता है, अबे बुड्ढे शांत हो जा. शराबी बहुत शाने होते हैं. जल्दी से पूछो कैसे, जल्दी से पूछो कैसे. बताता हूं, ऐसे सुनो. अच्छा लगा तो हंसो यार, अभी ताली बजा, अच्छा लगा. सुनो, मैं कहा था जो शराबी इतने शाने होते हैं, क्यों मालूम है? अगर तो आप शराबी को स्कारबरो में छोड़ के आएंगे, सुनो, अगर तुम शराबी को स्कारबरो में छोड़कर आएंगे और बोलेंगे मिल्टन जाना है, वो शराबी अच्छे से बस लेगा, कुछ भी लेगा, लेकिन मिल्टन जरूर पूछेगा. हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जल्दी से अच्छे से बोलो, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अच्छा गा रहा हूं मैं, अच्छा गा रहा हूं मैं. प्रेज द लॉर्ड. सुनो, जब वो चर्च में पहुंचा तो उसको उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कहा, अबे बुड्ढे शांत हो जा, क्या तू यीशु यीशु कर रहा है? तेरा यीशु ने क्या मेरे लिए किया? अगर तेरा यीशु ने मेरे लिए जान दिया था तो मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं? जेन्युइन क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं? बेचारा पास्टर, अभी उसको कुछ समझ भी नहीं आया क्या बोलूं, क्योंकि शराबी लोग बहुत शाने होते हैं. अगर उसको आंसर देगा तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा. तो इसके लिए पास्टर ने बोला
कि भैया आज से पहले तूने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज तू यीशु को अगर अपनी जिंदगी दे देता है तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी और तेरे बच्चे बच जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है। सुनो क्या बोलता है वो, ठीक है। वो देखो मेरी बीवी बैठी है वहां पर, उसके पास जाता है, बोलता है ये ना थोड़ा मूड में आना पड़ेगा मेरे को, ये ना ये है ना, ये जो बैठी है ना यहाँ पे मेरी बीवी, ये पेट से है, गर्भवती है, अगर इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा अगर वो बच जाएगा ना तो मैं तेरे यीशु के पास आऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देखो कितना अच्छा से शराबी ने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया पास्टर के ऊपर, है ना, नाइस राइट। एंड जब उसने पास्टर को समझ में नहीं आया, पास्टर ने बोला बेटा चले जा तू, ठीक है देख लेंगे, और वो चले जाता है। और चले जाता है, चले जाने के बाद में है ना, थोड़े दिन के बाद में, कुछ दिनों के बाद में ये औरत बच्चे को जन्म देती है। और सुनो बच्चा क्या हो जाता है, अच्छे से बोलो, बच्चा क्या हो जाता है? कितवा बच्चा था पास्टर जी? छठवा। कितने मरे थे? वेरी नाइस, अच्छा से सुन रहे हो आप लोग। तो छठवा बच्चा पैदा हुआ और बच्चा बच गया। तो ये आदमी शराबी बहुत खुश हो गया। खुश होने की वजह से शराबी अपने सारे शराबी दोस्तों को, और एक बात सुनो, शराबी हमेशा शराबी के साथ ही दोस्ती करता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? शराबी हमेशा शराबी के साथ दोस्त करता है। जोएल है या नहीं? ये प्रोफेसी नहीं थी भैया, ये ना, मैं उसको जानता हूं, नाम जानता हूं उसका। ये प्रोफेसी नहीं थी, वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा है मेरे को, तो मैं इसको जानता हूं। ओके, शराबी क्या करता है? हमेशा शराबी के साथ दोस्ती रखता है। तो ये शराबी अपने दोस्तों को बुलाया और शराब के क्या कहते ना जोश में नाच रहा था। अचानक से उसको पता आया कि मैंने किसी को तो कुछ तो बोला था, याद है? क्या बोला था? कि अगर तेरा यीशु मेरे बच्चे को बचाएगा तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा। तो ये बेवड़ा शराबी चर्च में पहुंच जाता है। और चर्च में पहुंचने के बाद वो बोलता है, पास्टर जी बताओ कितने नारियल फोड़ना है? पास्टर जी बताओ कितने चादर चढ़ाने हैं? पास्टर जी बताओ कितने मालाएं डालने हैं? बेचारे को नहीं मालूम ना यीशु मसीह को ये सब पसंद नहीं है करके। तो ये बेचारा पास्टर बोलता है, अबे तेरा चादर नहीं चाहिए, तेरा नारियल नहीं चाहिए, तेरा फूल नहीं चाहिए, तेरा कैंडल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर यीशु को कुछ चाहिए तो तुझे चाहता है वो। He wants you and he says okay। वो तो बोलता है, शराबी बोलता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एकदम रापचिक है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हम लोग का भाषा में रापचिक बोले तो हटके, ओके, सो मुंबईया भाषा है ये, ओके। सो ये एकदम रापचिक है, ये तो एकदम सिंपल है। तो ये बोलता है, बोल क्या करने का है? तो ये आदमी पास्टर बोलता है कि अपने हाथ उठा, मेरे पीछे बोल। तो पास्टर बोलता है, मैं अपनी जिंदगी को, शराबी बोलता है, मैं अपनी जिंदगी को आज के बाद तेरे हाथ में देता हूं। शराबी बोलता है, आज के बाद तेरे हाथ में देता हूं, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अबे मैंने कब बोला था? यू सी, अभी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डाला था ना, फंस गया ना, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो बेचारा बोलता है कि ठीक है भैया, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। सच सुनो, उस दिन जो शराबी ने अपने जिंदगी में ठान ली, उस दिन के बाद से वो शराबी आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। सुनो, जो शराब पीकर रोड पर झाड़ू मारता था, वो आज लोगों के जिंदगी से गंदगी साफ कर रहा है। सुनो, आज वो आदमी शराबी नहीं, परंतु वो आज एक पास्टर है जिस चर्च में 600 लोग आते हैं। सुनो, वो शराबी कोई और नहीं, वो मेरा बाप डैनियल गोलार है। सुनो, वो औरत जो रोड पर कचरा चुनती थी, वो औरत जो रोड पर जाकर कहते ना पेपर्स को कलेक्ट करती थी, जिसको बेचकर अपनी जिंदगी को बना रही थी, वो औरत कोई और नहीं, मेरी मां है। सुनो, जो औरत रोड पर गंदगी में हाथ डालती थी, आज वही औरत
जैसे पास्टर मोनिका प्रेयर कर रही है आपके सर पे हाथ रखकर, वैसे ही वो आज कर रही है। सुनो, जो बच्चा, छठवां बच्चा पैदा हुआ था, जिसके वजह से वो बाप ने अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दिया, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इमैनुअल है। सुनो, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये तो मेरे मां बाप की कहानी थी, मेरा तो शुरुआत भी नहीं किया अभी तक मैंने। जब मैं 6 साल का था तो मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया। मैं जब 14 साल का था, मैं विजय बेनेडिक्ट के लिए कॉन्सर्ट करना चालू कर दिया। विजय बेनेडिक्ट मालूम है नाम? मेरे देश को रखना संभाल कर, फिर से वो आग बरसा दे। ये सारे गाने ना, इनके लिए मैं कीबोर्ड बजाता था। वो गाता था तो मैं पीछे बजाता था। इतना ही नहीं, जब मैं 16 उम्र में आया तो अनिल कांत जी के साथ मैं घूमने लगा। आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड फॉर अनिल कांत। वो जब गाते थे मैं पीछे बजाता था। मेरा फोटो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे पास आओ, मैं आपको मेरे मोबाइल पे दिखाता हूं। और अंकल जॉनी लीवर के साथ मैं ट्रैवल करने लगा, उनके साथ बजाता था, गाता था। चर्च, मेरे अपने मुझसे कुछ कहे थे जब मैं 6 साल का था। सुनो, उन्होंने क्या कहा था? जब मैं, आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्लम, सबसे बड़ा स्लम कौन सा है मालूम है? मुंबई। मुंबई नाम बताओ। हाँ, धारावी, DHARAVI। धारावी is one of the largest slum in the world, and I am not at all ashamed to tell you all that I was born in Dharavi. And not only I, even Johnny Lever come from the same place. You didn't know that, right? Okay, बाद में आओ, सुनाता हूं। मेरे पास 15 मिनट में कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। बाद में मिलो, बताता हूं। नहीं तो इंस्टाग्राम में पूछो मेरे को कैसे क्या है ना? मेरे पास समय नहीं है। चर्च, मुझे जब 6 साल का था मैं, तो मेरे खुद के अंकल ने बोला था कि इमैनुअल का कुछ नहीं होगा। सुनो, जब भी हम छोटे से झोपड़े में, हमारे घर मालूम है कितना है? वो आपका जो बाथरूम है ना यहाँ पर, उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है। आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ना, आप लोग आशीषित हैं। नेवर एवर कोसो मत, खुदा ने मेरे को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरे पास आओ, दिखाता हूं हमारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास एटलीस्ट बाथरूम तो है, हमारे पास आज भी हमारे घरों में बाथरूम नहीं है। मैं आपको रोने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं हम कितने आशीषित हैं, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। उस छोटे से झोपड़े में, धारावी में, छोटे से झोपड़े में हमारे पास 600 से भी ज्यादा लोग हैं। और हमारे पास, आपका स्टेज भी बड़ा है, ये स्टेज भी बड़ा है, ये स्टेज भी बड़ा है, इससे छोटे है। हमारे पास 96 में मेरे पिताजी ने एक झोपड़ा खरीदा, एक छोटा सा स्लम खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा। ऐसे करके हम लोग ने 3 झोपड़े को खरीदे, साथ में अगल बगल में बनाए। और अभी हम लोग चौथा और 5वां झोपड़ी को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा हैं लेकिन जगह कम है। यू नो, व्हेन आई सी एम्प्टी चेयर्स, माय हार्ट क्राइज, माय हार्ट क्राइज। जब मैं खाली चेयरों को देखता हूं ना, मेरा दिल दुखता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग इतने आशीषित हैं, आप लोग ऐसे अच्छे से बैठते हैं। लॉकडाउन के समय में मेरे को मेरे पिताजी ने बोला, बेटा लॉकडाउन में मैं चर्च नहीं बंद करने वाला, तू कुछ भी कर। मैंने बोला, पिताजी ये गलत है, कैसे हम लॉकडाउन में चर्च चला सकते हैं? बेटा मेरे को नहीं मालूम, तेरे को पुलिस वाले, मेरे को पुलिस वाले सब जानते हैं। धारावी में पैदा हुआ ना, और तेरी, ये सब तो हम लोग के लिए बहुत सिंपल है। अभी नहीं, पहले। हमारे जो झोपड़े में ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाउ आर यू ब्रदर नहीं बोलते। इट्स कॉमन, वेरी कॉमन। यू नो व्हाट, लेट मी, ये चर्च का स्टोरी मैं बाद में बताता हूं। जब भी हम छोटे से झोपड़े में खेलते थे ना, बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट, तो जब भी बॉल सुएज में जाता था, सुएज मालूम है, सुएज गटर, ये लड़की देखो कितना ही कर रही है इधर बैठ के। You need to know that you are blessed. That's why I'm telling this. Listen to this. Listen to this. Why you should thank God. Listen to this. I'll tell you now. छोटे से झोपड़े में जब हम क्रिकेट खेलते थे, जब भी बॉल या क्या बोलते हैं उसको, कंची, गोटी,
गोटी गोटी मार्बल, बंटे बंटे, अरे व्हाटएवर यार, मार्बल, टाइम नहीं है मेरे पास। जब हम लोग गोटी खेलते थे या क्रिकेट का बॉल खेलते थे, जब भी वो बॉल जब गटर में जाता था, सूएज में जाता था, सबसे पहला नाम लोगों के, मेरे दोस्तों के मुंह में आता था, इमानुएल को बुलाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इमानुएल का बाप रोड पर झाड़ू मारने में एक्सपर्ट था, इमानुएल की मां रोड पर कचरा उठाने में एक्सपर्ट थी, और इमानुएल गटर में, सूएज में हाथ डालने में एक्सपर्ट था। बट प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जो हाथ उन दिनों में गटर में जाता था, सूएज में जाता था, आज वही हाथ माइक को पकड़ रहा है। जिस मुंह से हमेशा मुंह से गाली 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 गाली। आप आओ कभी बॉम्बे में, मैं दिखाता हूं, आप लोग रो लोगे हमारे लोगों को देखकर। इतने गरीब लोग हैं वहां पर, आज भी घरों में कुछ नहीं है खाने को। कभी कभी हम लोग देखते हैं तो जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना रोड पे, बेगर्स, such kind of people come to our church. They are not rich, but we always believe that our God is a God who can do anything, and they worship the God as if they are kings and daughters of God. Hallelujah. जब वो आराधना करते हैं तो आपको देखना चाहिए कैसे आराधना करते हैं, ऐसे नहीं। बेचारा वो गाना गा रहा है, जब मैं पुकारूं, सामने से खड़ा है। You see how you should feel, pastor, brother. कितना बुरा लगता है ना जब आप हमारे लोगों को देखेंगे ना, जैसे हम शुरुआत कर देते हैं गाना गाने के लिए, उनके आंख से आंसू निकलते हैं। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। डाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। आप लोग धन्य लोग हैं, और मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं, क्योंकि मेरा यीशु मुझे आप सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो चाहिए मेरे को, वो चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव दैट गॉड, यीशु जो है हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। लॉकडाउन के समय पे मेरे पिताजी ने जब चर्च शुरू किया, सुबह 5 बजे हम चर्च चलाते थे, सुबह 5 बजे, ताकि कोई उठने से पहले हमारे चर्च के अगल बगल में वी हैव मोर देन thousands and thousands and thousands of houses. Do you know? I'll give you a testimony, a brief history about Dharavi. You go and Google it. 1.5 kilometer radius में, 1.5 kilometer के radius में we have 1.4 million people, and it's growing. आप लोग धन्य लोग हैं, आप लोग के घर इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग रोते हैं, अरे मेरे पास कुछ नहीं है। दिल जो है ना, धन्यवाद का हृदय के साथ रहना चाहिए, तरस से भरा हुआ। खुदा तू जो दिया है बस खुश हैं हम। अगर नहीं खुश होना चाहते हैं तो मेरे पास आओ, दिखाता हूं, फिर आप बोलोगे सच में प्रभु हम तो बहुत धन्य हैं। यू नो, सुबह 5 बजे पिताजी चर्च चलाते थे। एक दिन मुझे फोन आया, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तू चर्च क्यों नहीं चला रहा है, क्योंकि तेरे लोग मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पास जगह नहीं है। You see, we don't have place. Then I told, okay daddy, you know, let me think about it, because I didn't want to go against the law. लॉकडाउन के समय था ना, पहला लॉकडाउन 2020 की बात कर रहा हूँ, वो टाइम की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ऐसा हुआ कि मुझे एक सिस्टर का फ़ोन आया चर्च के लोगों से और बोले कि पास्टर जी आप चर्च क्यों बंद रखे हैं, हमको तो मरना ही है ना, ऐसे भी हम घर में भी तो मरेंगे ही ना, अगर कोरोना हुआ तो क्यों ना आप चर्च खोल दे, हम चर्च में आके मर जाएंगे। तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये खतरनाक लोग हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं एक चीज, कोरोना हमारे से डरता था क्योंकि हम लोग वन ऑफ द बेस्ट इम्यून किस्म के लोग हैं, you know, because we sleep near the gutter, we drink water from sometime from the gutter. I will not tell more thing what I have done. I don't want to share. You will laugh and you will feel then iske tarah you see, you guys are blessed. Church, I want to tell you, बहुत से बार मेरे अपनों ने मुझसे कहा कि इमैनुअल तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब यीशु मेरे ज़िंदगी में आ गया, मैं कीबोर्ड कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मैं कीबोर्ड सिखा चुका हूँ। I have my own music school. I know what he is playing without even seeing him. I can tell you sa re za re za re za baja re a na 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 na. Church, you know, I used to sing just to show people. There was a time I used to sing only to show people. एक दिन खुदा ने मुझसे बात किया और बोला बेटा, एक बॉलीवुड सिंगर है जिसका गाना मैं थोड़े टाइम पे लगाया ना, जिसने मसीह को पाया वो पाक है, वो एक बॉलीवुड सिंगर है और परमेश्वर का बहुत अच्छा काम कर रहा है। बॉलीवुड में जॉनी लीवर अंकल इज डूइंग द बेस्ट वर्क एंड थ्रू हिम मैनी पीपल हैव सेव्ड। तो ये जो सिंगर था ना, खुदा ने उस आदमी से जो बॉलीवुड से बचाया गया था, उस आदमी ने मुझसे एक बात कहा कि इमैनुअल कभी भी पैसे के लिए बजाना नहीं। क्योंकि जब मैं अनिल कांत अंकल के साथ बजाता था, जब मैं विजय बेनेडिक्ट के लिए बजाता था या कोई और के लिए, वो गाना सुने, राहों में कांटे अगर हो, अरे वही कॉर्ड है भाई यार, मैं तेरे कॉर्ड में बजाऊंगा, गाऊंगा मैं, रुकना नहीं चलते जाना, मालूम है, यीशु तेरे साथ है, यीशु विश्वास करना। ये मेरे लिए लो है, इसका ओरिजिनल कॉर्ड जो है ना डी माइनर है। डी माइनर दे बेटा, डी माइनर बजा फटाफट, टक 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 जल्दी, डी माइनर, डी फॉर डॉग। हाँ, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, यीशु विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं 5-6 घंटा ऐसा ही गा सकता हूँ। मेरा हिस्ट्री क्या है मालूम है? हिस्ट्री मेरा सबसे ज्यादा टाइम मैंने आराधना किया, कौन सा टाइम पूछो, कितने घंटे थे? 16 घंटे नॉन स्टॉप वर्शिप विदाउट इवन ड्रिंकिंग वाटर, नथिंग। आस्क देम, दे आर द विटनेस हियर। द अदर डे ब्रैम्पटन में मेरी एक सभा हुई थी जहां पर मैं 2.5-3 घंटा चलते रहा, वो लोग सुनते रहे, चलता रहे।
यू सी चर्च, बाइबल कहता है यदि तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तुझे खुदा तुझे राजाओं के सामने खड़ा करेगा। मैं झोपड़े में पैदा हुआ हूं और बड़े घमंड से बोलता हूं कि मैं झोपड़े में पैदा हुआ, झुग्गी में पैदा हुआ हूं, लेकिन आज जिस व्यक्ति ने मेरे को कहा था, मुझे कहा था कि तेरा तो कुछ नहीं होगा रे कालिया, उन लोगों को आज मेरे लिए वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको मैं मिलता नहीं हूं। सी, मैं जिस अंकल ने मुझसे कहा था कि तेरा कुछ नहीं होगा, आज वही अंकल मुझे बोलता है कि मेरे बेटे का कुछ कर, वो तो गलत रास्ते में चल रहा है, प्लीज उसको समझा। एक समय पे वही अंकल बोलता था किसके साथ भी घूमना लेकिन इमैनुअल के साथ मत घूमना। आज जिंदगी पलट गई। चर्च सुने, 2016 में कुछ हुआ। 2016 में जब मैं अबू धाबी लैंड किया, और जब, बाय द वे, मैं एक थियोलॉजियन हूं, आई डिड माई BTH, आई एम अ बैचलर ऑफ थियोलॉजी स्टूडेंट, सो आई एम नॉट स्पीकिंग कुछ भी, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड आई नो द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम अ थियोलॉजियन, ओके। सो तो मैं जब 2016 में जब मैं अबू धाबी में लैंड किया तो मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाला, थैंक गॉड लैंडेड सेफली इन अबू धाबी। वो इसलिए डाला था कि हमारे जो लोग हैं ना, बाय द वे आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी मैं जब यहाँ पर आपके सामने गा रहा हूं या वचन दे रहा हूं तो अभी 40 लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं मुंबई में। आई हैव अ प्रेयर वॉरियर्स and that is what she is doing, Pastor Monica. I loved it when she told me 4 days without any mobile, away from social media. Church, I am staying with that family. You ask them, there are some times, I am not eating my food. Why? Fasting. आज आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, वो ऐसे ही सो के उठ के आया हुआ इमैनुअल नहीं है, बड़ा समय बिता कर आया हूं। क्यों मालूम है? शैतान की वाट लगाने के लिए इमैनुअल हमेशा तैयार रहता है। शैतान को मालूम नहीं है कि अगर वो शेर है तो मेरा बाप सवा शेर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम लोग मेरे पास समय नहीं है यार, नहीं तो मैं उधर देख रहा हूं बार बार, पास्टर उधर से मेरे को बोलेगी तो मैं हालेलुया। तो चर्च सुनो, 2016 में जब मैं लैंड किया अबू धाबी में लैंड करने के बाद मैंने फेसबुक पे डाला, और फेसबुक पे एक व्यक्ति ने देखा कि इमैनुअल अबू धाबी में आया है, तो उसने मेरे को मैसेज किया, पास्टर इमैनुअल आप कौन से होटल में ठहरे हो? तो मैंने बोला मैं ये होटल में ठहरा हूं। तो बोला क्या मैं आ सकता हूं मिलने के लिए? तो मैंने बोला आ जाओ। तो आया, उसके पत्नी के साथ वो बैठा और मेरे से बात कर रहा था, और जब मैं मेरे से बात कर रहा था तो उसने मुझे पता नहीं क्या पूछा, और उसने पूछा कि आज शाम को 3 बजे आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला आज शाम को 3 बजे तो आज दोपहर के 3 बजे तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम के 7 बजे मैं स्ट्रीट में जाकर प्रीच करने वाला हूं, क्योंकि आई लव स्ट्रीट प्रीचिंग। व्हाट शी डज, व्हाट योर पास्टर डज, स्ट्रीट प्रीचिंग, गाइस, गॉस्पेल शेयरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन। आई लव स्ट्रीट प्रीचिंग। तो मैं शाम को 7 बजे मुझे रोड पर प्रचार करने जाना था, क्योंकि जो वर्कर लोग हैं ना वहां पर कोई नहीं जाता, वो लोग, उनको अछूत माना जाता है, अनटचेबल लोग, उन लोग खाली काम करने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं बोला कि मेरे को 7 बजे वहां पे जाना है। तो उसने बोला नहीं 3 बजे आप मस्त सूट पहन कर रेडी हो जाना, हम आपको लेने आएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है ना। मैं 3 बजे रेडी हो गया और हम कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद सबसे पहला प्रश्न सबसे पहला चीज उसने मुझे बताया कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर यीशु नहीं बोलना, वहां पर आप खुदा बोलो, वहां पर आप गॉड बोलो, वहां पर आप अल्लाह बोलो, आप वहां पर कुछ भी बोलो, लेकिन वहां पर यीशु मत बोलना। मैं डर गया। क्यों मालूम है? एक तो मुस्लिम कंट्री है और मेरे को बोल रहा है यीशु मत बोलना, ये काम मुझे कटवाने जा रहा है। डर गया मैं। तो मैं जब गाड़ी में बैठा, कार में बैठा, तो आई वाज प्रेइंग, आई सेइंग लॉर्ड मैं क्या गाऊं, मैं क्या गाऊं, मैं क्या गाऊं, मैं क्या गाऊं। और तो मुझे गाना याद आया, ए दे बेटा, ए डी माइनर, ओके। मैं तेरे आगे करता हूं ये अब दुआ, जोड़ दे टूटे धागे, करता हूं ये अब दुआ, दुनिया को पीछे छोड़कर
तेरे पास मैं आया दौड़ कर, खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है, तू ही सुबह मेरे खुदा। वहां पे गॉड है, वहां पे जीसस है, खुदा 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 खुदा। प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट एक गाना मैंने ऐसा बनाया था तो मैंने वो गाना उधर गा दिया। सुनो, जब गाड़ी मेरी पहुंची, उस लंबी से बड़ी सी एक दरवाजा था और वो दरवाजा पूरा गोल्ड से बना हुआ था। जैसे हमारी गाड़ी पहुंची वो दरवाजा खुला, और दरवाजा खुला तो हमारे गाड़ी के सामने फूल डाले जा रहे थे। और मेरे को लग रहा था मैं सपना देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो झोपड़े में पैदा हुआ हूं, ये क्यों मेरे सामने फूल डाला जा रहा है। आज मैं सच बोल रहा हूं, जब मैंने ये देखा ना, मेरे आंख नम हो गए। यू नो व्हाई? दिस इज माई फर्स्ट कैमरा इन द चर्च। मैं जब वहां पर बैठा तो मैंने मेरे बीवी को मैसेज किया, मेरे बीवी को मैंने मैसेज किया वहां पर बैठ के, और मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब मैं वहां पर बैठा तो मैंने मेरे बीवी को मैसेज किया और बोला, मेरे बीवी को मैंने बोला, पर्ल, मेरी बीवी का नाम पर्ल है, पर्ल, लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन, वी गॉट आवर प्रेयर आर आंसर्ड बिकॉज वी गॉट फर्स्ट कैमरा फॉर आवर चर्च। You know what? Listen to this. You will clap more. This morning, when we were having the church in Dharavi, in the slums, today morning, she told my church people, two boys, one boy and a girl, Noha and Diksha. She told the boy and a girl, ki look, you need to take photo on your phone and upload it on the Hosanna Church page. We have a church name called Hosanna Church. Today morning, she was telling, pray that God should give us a camera, and look what the Lord has done. Hey, I'm not joking. I'm not joking. आधा लोग ताली नहीं बजा रहे। मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, मुझे दिख भी नहीं रहा है। Look what I said to her. Pearl, praise God. Our prayer are been answered. Our first camera for church has come in Jesus' name. Dua ka Ghar has given us a gift, Canon camera. You know what she said? Listen to her message. Awesome. Glory to God. Guess what? Today was I can't even read. Today was the first day I asked the media team to work on Insta story for today's service. And look what the Lord has done. He blessed us with a camera. छोटे छोटे चीज के लिए this family, they're sitting there, they know. I was telling them, I want camera, I want camera. Look what the Lord has done. मेरे को मालूम है अंदर क्या है, लेकिन I want to thank God. I want to thank God for this. Don't take lightly. God is very good. God can do anything. Hallelujah. God can do anything. He's a good God. हम छोटे छोटे चीज को बहुत लाइटली लेते हैं चर्च, छोटे छोटे चीज को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन आप मुंबई में आइए, हमारे चर्च में आइए, तब आप बोलोगे हम कितने धन्य हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर आके देखिए the way they worship. You know, let me complete the story. I know pastor has come. I want to wind it up. Okay? Okay, listen to this and I'll finish. The moment our car was going and the flowers were throwing in front of us, I pinched myself. You know why? I thought I was watching a dream. और मैंने अपने आप को ऐसा चिमटी मारा और मैंने देखा कि ये तो सच में हो रहा है, मैं तो जिंदा हूं। और जब गाड़ी पहुंची एक जगह पर, दरवाजा खोला गया और दरवाजा खोल के मुझे ले गया और मेरे साथ जो आदमी आया था, हम दोनों गए। मैं सूट पहना हुआ था, मैं बैठा हुआ था और मैं बैठा था और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, ऐसा बड़ा सा सर्कल है, बहुत लोग बैठे हैं और अचानक से
ऐसा हुआ कि है ना, तो सब लोग खड़े हो गए और बोले कि आज हमारे बीच में इंडिया से एक सिंगर आया है, वो हमारे लिए एक गाना गाएगा। और मैंने एक गाना गाया जो मैं अभी गाऊंगा, गाना गा के समाप्त करूंगा। वो गाना गाया है ना, और गाना गाने के बाद सब लोग ताली बजाए, सबने फोटो खींचा और हम निकल गए। मैं अपने होटल में पहुंचा। होटल में जब पहुंचा तो जो पास्टर मुझे 7 बजे रोड पर प्रचार करने ले जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप कहां गए थे? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कहां गया था, ये लो फोन और देखो फोटोज करके। उसने फोटो देखने चालू किया और जब उसने फोटो देखा तो उसने चिल्लाया, अरे पास्टर कहां गए थे? मैंने बोला मेरे को नहीं मालूम, वो एक आदमी आया था फेसबुक पे देख के वो लेकर गया। तो बोले तुमको मालूम है ये आदमी कौन है? ही इज द किंग ऑफ अबू धाबी। A boy born in the slum of Mumbai meeting the crown prince of Abu Dhabi. Is it possible? Yes, it is possible. You know what? 22nd को मैं यहां पर आया हुआ था और मैं यहां पर बैठा था। एंड मेरी हमेशा एक ड्रीम होती है, जो कंट्री में मैं जाऊं उनके पीएम से या एमपी से मिलना मेरी दुआ होती है। और मैं जब यहां पर बैठा था तो यहां पर मिस्टर पैर आके खड़ा हुआ था और मैंने इनसे कहा आज मैंने प्राइम मिनिस्टर को मिला, मैं फोटो नहीं डालूंगा जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। नहीं, वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, खत्म। उन्होंने भी प्रोफेसी किया, मैं भी कर दिया। और उतना ही नहीं, मैं वो वांग किंग वांग का वो एमपी से भी मिला, एन रॉबर्टसन। फोटो लिया, छोड़ता नहीं मैं ऐसा मौका कभी। चर्च, जिस राजा को नरेंद्र मोदी मिलने के लिए 2 बार गया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो मिला नहीं, किंग उसको नहीं मिला। एक झोपड़े में पैदा हुआ लड़के को 14 अप्रैल को मैं लैंड किया अबू धाबी में, 16 अप्रैल को मैं राजा के महल में बैठा हुआ था। अगर एक झोपड़े में पैदा हुआ, झुग्गी में पैदा हुआ बच्चे को अगर वो राजा के महल में खड़ा कर सकता है, तो आप लोग तो बहुत आशीषित हैं। क्या आप लोग, मैं आई लाइक व्हाट पास्टर डिड ऑन द स्टेज, वी आर, एंड आई वाज जंपिंग फ्रॉम देयर, यस आई एम टू। यू नो व्हाट, दो आई एम born in the slum of Mumbai, but my God is the King of Kings.